नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और शनि के वक्री भ्रमण की। यानी कि शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून को, 15 नवंबर तक 139 डेज के लिए वक्री रहेंगे। तो ये सिंह लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए 7वें घर के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं। जब शनि कुंभ राशि के अंदर वक्री होंगे तो आपको मकर राशि के अंदर भी वक्र अवस्था के परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सप्तम भाव में जो शनि का वक्री भ्रमण है वो गृहस्थ जीवन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन लेकर आ सकता है। कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज होते होते आपको थोड़ा सा परिस्थितियों के अंदर, कह सकते हैं ना, वेटिंग में रखा जा सकता है या आपको वेट करना पड़ सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के बीच में संबंधों में ईगो क्लैश होने की संभावना है, या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी हद तक डिफरेंट रहेंगे, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट रहेगी, इस वजह से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। दूसरी चीज एक ये है कि यहाँ पर क्या है कि जो भी पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और बिजनेस के अंदर भी मैं एक तरह से कहूँ कि थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है। यहाँ पर आपको अपने प्लानिंग, अपना पावरफुल पैक होकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही प्रिसाइज रहना है, बहुत व्यवस्थित रूप से आपको ऑर्गेनाइज होकर चलना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कहीं पर भी पैसों को लेकर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, यहाँ 6th हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी लोन ले रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, कहीं पर भी बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अगर ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो बहुत ज्यादा लोन बढ़ न जाए, और कहीं पर भी रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है तो वहां पर मुझे लगता है कि इस समय में इस प्रकार की प्रक्रिया को कैलकुलेशन के साथ करना चाहिए। कोई भी नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ये समय उसके लिए बेहतर नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत मेहनत करने के बाद ही परिणाम मिलेंगे। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पर। तो यहाँ पर क्या है कि नवम भाव नीचस्थ अवस्था में है, यानी कि मेष राशि के ऊपर शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मुझे लगता है कि मेहनत पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको इतना प्राप्त नहीं होगा। पिता के साथ कोई विवाद हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियां आपको हो सकती है। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स या रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। शनि की एक दृष्टि लग्न के ऊपर भी पड़ रही है, और लग्न के ऊपर वक्री दृष्टि की वजह से ये आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे। आपको कंप्लीटली अपने कार्य पे ही फोकस रखना होगा, चीजों को लेकर रिसर्च करना, चीजों को लेकर डेप्थ में जाकर सोचना, हर चीज को प्रिसाइज होकर करना। और शनि यहाँ पर जब वक्री होते हैं तो डेफिनेटली जो स्लो चीजें होती है उसको फास्ट रिजल्ट देते हैं, मगर जब रिजल्ट की बारी होती है, कहीं पर भी आपको रिजल्ट आना होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा डिलेस महसूस होंगे। बाकी जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, रुके हुए कार्य है वो आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आपने एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश की है तो वहां पर भी आपको आगे का रास्ता प्राप्त होगा। ये आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, मगर शनि की वक्री दृष्टि है तो यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा। आपको कंप्लीटली मेहनत पे ही डिपेंड होकर कार्य करना होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी पड़ती है, वक्री दृष्टि है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये परिस्थिति के अंदर प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य है वहां पर आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी रिनोवेशन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो इस समय में आपको डेफिनेटली ये चीजें खुलकर बाहर भी आएगी
और मुझे लगता है प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शनि की यहाँ पर जो 4th हाउस पर दृष्टि संबंध है, तो आप एक तरह से कहा जाए कि ये आपको होम लोन की तरफ भी लेकर जा सकती है। कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना है जो भी। तो ये जो शनि की वक्र अवस्था है, तो उसमें 6th हाउस के भी जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो लीगल मैटर के अंदर बहुत संभल के चलना है। अगर कोई पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, तो इस समय के अंदर मुझे लगता है विवाद बढ़ सकता है। तो वहां पर आपके कुछ कोर्ट कचहरी के पीछे खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। और यहाँ एक चीज जरूर है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना होगा, बहुत ज्यादा प्रिसाइज और बहुत ज्यादा संयम में रहकर कार्य करना होगा। इस समय के अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है। जो लोन की प्रक्रिया है या लोन से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो वहां पर डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज, स्टमक रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं डेफिनेट, क्योंकि 6th हाउस में वक्री अवस्था के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है, और स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और यहाँ एक चीज है कि बोन से रिलेटेड इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं। ये 2 चीजों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये चीज जरूर है कि ये शनि की वक्री अवस्था में आपको कहीं पर भी, कहते हैं ना कि बहुत बड़े रिस्क की कार्य नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा बदलाव करने से भी आपको बचना चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी से लाभ है आपको। यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे उस प्रकार से आपको रिजल्ट्स आपकी मेहनत के अनुसार मिलेंगे। भाग्य के सपोर्ट के अंदर थोड़ी सी कमी है। तो इस प्रकार से शनि के वक्र अवस्था के रिजल्ट्स मिलेंगे सिंह लग्न वालों को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।